नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सॉइल स्टोरी। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हमारे वीकेंड गार्डनिंग रूटीन के बारे में। वीकेंड में ही टाइम मिल पाता है कुछ नए पौधे लगाने का, पुराने पौधों की केयर करने का, जैसे कि उनमें गुड़ाई करके खाद डालना या उनकी ट्रिमिंग या डेड हेडिंग करना। आइए जानते हैं इस बार हमने क्या किया। कुछ दिन पहले मैं मार्केट गई थी जहाँ से मैंने ये कुछ सीड्स परचेज़ किए हैं। पहला है करेला या बिटर गॉड के सीड्स, दूसरा है गोम्फेरना या जिसको हम ग्लोब एमरैंथ भी बोलते हैं, तीसरा है ये डाइमोर्थेका के वाइट कलर जिसको अफ्रीकन डेजी भी बोलते हैं, तो इसके सीड्स भी मैंने लिए हैं। और ये फोर्थ वन इज़ जीनिया। ये तीनों ही जो फ्लावरिंग वाले सीड्स हैं ये सारे समर सीजन में फ्लावरिंग आते हैं, तो ये सीड्स मुझे 20 रुपीज़ ईच के पड़े। मैंने खाद लिया है, इस खाद में उस दुकानदार ने बोला कि नीम खली, आई थिंक वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड खली भी मिली हुई है, तो ये मैंने 1 केजी लिया है 30 रुपीज़ का। मेरा मानना है कि किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, तो सबसे पहले मैं एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। आज मुझे एक बोगनविलिया प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है, लेमन और कुछ बोगनविलिया प्लांट में फर्टिलाइज़र ऐड करना है, जो फ्लावर और बिटरगर्ड के सीड्स में लाई हूँ उनको लगाना है, और एंड में मुझे बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाना है। सो द फर्स्ट थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट इज़ लेमन और बोगनविलिया प्लांट में मुझे ये गुड़ाई करके खाद डालना है। तो ये मेरा वो लेमन का छोटा सा पौधा है जिसमें मुझे गुड़ाई करना है, और फिर मैं इसमें वो ऑर्गेनिक खाद डाल दूँगी। ऑर्गेनिक खाद बहुत अच्छा होता है स्पेशली समर में, क्योंकि आपके पौधों में अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो पौधे जलने के चांसेस रहते हैं। तो ये ऑर्गेनिक खाद मैंने अंदाजे से डाल दिया है इस छोटे से पौधे में। ऑर्गेनिक खाद में आप ज़्यादा या कम का कोई इतना टेंशन नहीं होता, क्योंकि पौधों को वो हार्म नहीं करता, वो स्लो रिलीज़ होता है। दिस इज़ माय बोगनविलिया प्लांट्स जिसमें फूल आने बंद हो गए हैं, तो इसमें भी मैं गुड़ाई करके खाद डालना चाहती हूँ। इसमें मैंने अच्छे से गुड़ाई कर ली है। गुड़ाई करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, जो एयर सर्कुलेशन होता है वो अच्छा हो जाता है रूट में, रूट को बढ़ने के लिए आराम से जगह भी मिल जाती है। तो इसमें भी मैंने अंदाजे से 2 मुट्ठी खाद डाल दिया है। नेक्स्ट इज़ माई वाइट कलर बोगनविलिया, जिसमें मैं वही सिमिलर तरीके से गुड़ाई करके खाद डाल दूँगी। ये वाले प्लांट में भी फूल आने बंद हो गए हैं। अगला काम है मुझे एक बोगनविलिया प्लांट की रीपॉटिंग करनी है, तो पॉटिंग मिक्स में मैंने थोड़ा कंपोस्ट ऐड कर लिया है। पहले ही इस मिट्टी में खाद अच्छी क्वांटिटी में है, तो इस बोगनविलिया प्लांट को मैं हल्के हाथों से ऐसे लूजन अप करूँगी इसकी मिट्टी को साइड से। ये मुझे नर्सरी से इसी पॉट में मिली थी और इसकी ग्रोथ रुक सी गई है, तो आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र इट टू अ बिगर पॉट। तो इस मिट्टी को जब मैंने इसके रूट्स को निकाला तो इसकी मिट्टी मुझे दिखी कि बहुत हार्ड हो रखी थी, जिसकी वजह से शायद ये पौधा अच्छे से बढ़ नहीं रहा है। तो ये एकदम क्ले सॉइल है जिसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे पानी में इसको थोड़ी देर छोड़ दिया और हल्के हाथों से ऐसे आप इसकी मिट्टी को रिमूव करें। तो ये आप देख सकते हैं एकदम पत्थर जैसी इसकी मिट्टी है, और एकदम पानी में भिगोने के बाद भी छूट नहीं रही थी अच्छे से। तो मैंने काफ़ी छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा छुड़ाने की वजह से इसके रूट डैमेज हो सकते हैं, तो मैंने इतना ही छुड़ाया जिसमें इसकी रूट्स थोड़ी बाहर निकल गई हैं। अब मैं इसको लगा दूँगी। अब मैंने इसको एक वेल ड्रेनिंग मिट्टी में लगा दिया है। इसमें मैं लगाने के बाद थोड़ा पानी ऐड कर लूँगी। अब आइए इन सीड्स को लगाते हैं। तो मैंने इनके लिए ऑलरेडी गमलों में मिट्टी तैयार कर रखी है, जिसमें मैंने इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ गार्डनिंग सॉइल एंड कंपोस्ट ऐड किया है। तो पहला है ये जीनिया का सीड जो मैं लगाऊंगी। ये पैकेट के अंदर से ऐसे इतने जीनिया के सीड्स निकले, और ये जीनिया गर्मियों में लगते हैं, लेकिन थोड़ा मैं लेट लगा रही हूँ। आइडियली ये मार्च तक लग जाने चाहिए, लेकिन मुझे ये अभी मिले तो मैं इसको अभी लगा के देखती हूँ। तो इसको डालने के बाद ऊपर से थोड़ी मिट्टी आप इसमें डाल लें ताकि ये सीड्स कवर हो जाएं अच्छे से। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी अफ्रीकन डेजी वाइट कलर के सीड्स। इन सीड्स को आप ओवरनाइट भिगो के भी लगा सकते हैं, तो इसमें काफ़ी सीड्स हैं और इसमें से मैं कुछ ही सीड्स लगाऊंगी इस गमले में। तो ये सीड्स मैंने ऐसे फैला के इसके मिट्टी के ऊपर डाल दिया है, और मैं इसको मिट्टी से अच्छे से ढक दूंगी ऊपर से थोड़ा मिट्टी डाल के। सीड्स को ओवरनाइट भिगो के लगाने से उनकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट हम लगाएंगे ग्लोब एमरैंथ, जिसको हम हिंदी में गुले मखमल भी बोलते हैं, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग नाम। तो ये बहुत सारे कलर्स के आते हैं, बट मोस्ट कॉमन इज़ द पिंक वन।
तो इसमें ऐसे सीड्स थे इसके, और इस सीड्स को अच्छे से फैला के इस मिट्टी में ऐसे डाल दीजिए। और डालने के बाद सेम प्रोसेस इसके ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी से इस सीड्स को ढक देंगे। तो ऐसे मैंने इसको अच्छे से ढक दिया है। अब हमारे तीनों फूलों वाले सीड्स लग गए। अब मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव कर दूँगी। कोई भी पौधा या सीड्स जब भी हम लगाते हैं उसमें पानी डालना ज़रूरी है। अब मैं लगाऊंगी करेले के बीज या बिटर गॉर्ड। तो बिटर गॉर्ड को मैं गमले में नहीं, मैं ऐसे नीचे गार्डन सॉइल में डायरेक्टली लगा रही हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे गोबर खाद मेरे पास है जिसको मैं अच्छे से मिट्टी में मिला लूँगी पहले, उसके बाद मैं करेले के बीज लगा लूँगी। पहले मैं इनके छोटे छोटे पौध तैयार कर लूँगी। तो ये बीज है करेले के। अब मैं इनको ऐसे ज़मीन में गाड़ दूँगी और उसके बाद मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तो ये बीज से जब छोटे छोटे 3-4 इंच के पौध तैयार हो जाएंगे तब मैं इनको अलग जगह पे लेके लगा लूँगी। तो ऐसे मैंने इसके ऊपर से मिट्टी ढक दी है। अब मैं इसके ऊपर पानी डाल दूँगी। लास्ट थिंग ऑन माई टू डू लिस्ट इज़ टू मेक अ बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए हमने बनाना पील ले लिया है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट दिया है। 2 कप में पानी लेके अब मैं इन बनाना पील्स को इसके अंदर डाल दूंगी। इसको डालने के बाद 3 से 4 दिन तक इसको ढक के एक शेड वाले एरिया में रखना होता है। बनाना पील में पोटेशियम और फॉस्फोरस अच्छे क्वांटिटी में होते हैं, तो ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये था हमारा इस वीकेंड का गार्डनिंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सॉइल स्टोरी।